भगवान मौका सभी को देता है। आप इस मौके का कैसे फायदा उठाते हैं, यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। दोस्तों, आज की कहानी एक छोटी सी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण। ये कहानी एक लड़के की है जो किसी गांव में रहता था और दुर्भाग्य से उसकी नौकरी चली गई थी। नौकरी चले जाने की वजह से काफी दुखी और परेशान था और एक दिन उदास मन से गांव की सड़क पे चलता हुआ जा रहा था। अचानक वो देखता है एक बूढ़े बाबा उससे थोड़ी दूर पे चलते हुए जा रहे हैं और उस बूढ़े व्यक्ति ने देखते ही समझ लिया कि लड़का किसी वजह से परेशान है और आकर के लड़के को पूछा कि क्या परेशानी है। तब इस लड़के ने उत्तर दिया कि बाबा, मेरी नौकरी चली गई है और इसके वजह से मैं परेशान हूं। और बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या तुम एक काम करोगे, मेरे पास कुछ काम है तुम्हारे लिए, करना चाहोगे? तो लड़का इमीडिएटली कह उठा, हाँ बाबा, मैं डेफिनेटली करूंगा, मैं जरूर करूंगा इस काम को। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, देखो मेरे पास ये 3 थैले हैं जो कि मैं लेकर के जा रहा हूं, मुझे अगले गांव तक जाना है, तुम अगर मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें इसके एवज में कुछ पैसे दे सकता हूं। तो लड़का तुरंत ही तैयार हो गया और उस बूढ़े बाबा ने अपने 3 थैलों में से जो सबसे बड़ा थैला था उस लड़के को दे दिया और कहा कि इसे तुम्हें अगले गांव तक मेरे लिए लेके जाना है और इसके लिए मैं तुम्हें 5 सोने की मोहरें दूंगा। 5 सोने की मोहरें। लड़का बड़ा खुश हो गया कि चलो काम तो मिल गया, पैसा भी मिल गया और कुछ ना कुछ तो गुजर बसर हो ही जाएगी। और ये यात्रा शुरू होती है। लड़का आगे आगे चल रहा है, बूढ़ा व्यक्ति पीछे पीछे चल रहा है और लड़का थोड़ी सी क्यूरियोसिटी की वजह से उस बूढ़े व्यक्ति को पूछता है कि बाबा, इस थैले में क्या है? काफी वजनदार, काफी बड़ा सा थैला है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, इस थैले में तांबे के सिक्के हैं और ये यात्रा जारी रहती है। लड़के ने भांप लिया कि उस बूढ़े व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मैं ये थैला लेकर के भाग जाऊंगा। तब उस लड़के ने उस बूढ़े व्यक्ति को रुक करके कहा कि बाबा, मैं बहुत ईमानदार हूं, आप चिंता मत करो, आपका ये थैला मेरे साथ सुरक्षित है, मैं इसे लेकर के कहीं नहीं जाऊंगा, आप इत्मीनान से मेरे साथ साथ चलते रहिए। कुछ दूर जाने के बाद एक नदी आती है। वो बूढ़ा व्यक्ति नदी के पास खड़ा हो जाता है। लड़का तुरंत ही नदी को पार करने लगता है और लड़के ने देखा बूढ़े व्यक्ति को खड़े तो कहा, बाबा आप आते क्यों नहीं? उस बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया कि ये 2 थैले जो मेरे हाथ में हैं इनका वजन काफी है और मैं सक्षम नहीं पा रहा हूं खुद को नदी पार करने में, क्या तुम ये दूसरा थैला भी ले लोगे? तब उस लड़के ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए, ये दूसरा थैला भी ले लेता हूं मैं। और जो छोटा थैला था उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर से उस लड़के को दे दिया और कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें 2 मोहरें और दूंगा। लड़का खुश हो गया एंड नदी किसी तरीके से पार हो जाती है। इस समय बूढ़े के पास सिर्फ एक थैला बचा है, जो सबसे छोटा थैला है वो बचा है और ये यात्रा जारी है। अचानक ये एक पहाड़ के पास पहुंचते हैं और पहाड़ के दूसरी तरफ बूढ़े व्यक्ति का गांव है और बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इस पहाड़ को पार करते ही मेरा गांव आ जाएगा और तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा और जो भी मैंने तुम्हें वादा किया है ये मैं तुम्हें दे दूंगा। और लड़का तुरंत ही पहाड़ पे चढ़ने लगता है और वो देखता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ नहीं पा रहा। तब उसने पूछा, बाबा आप चढ़ते क्यों नहीं, जल्दी आइए। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम तो देख रहे हो मेरी उम्र का तकाजा है, मैं पहाड़ पे चढ़ नहीं पा रहा, ये एक थैला जो मेरे हाथ में है इसके वजह से मैं परेशान हो रहा हूं। तो लड़के ने कहा, क्या मैं उठा लूं इस थैले को? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला, हाँ बिल्कुल तुम ये उठा लो, तो मेरी काफी मदद हो जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें एक और अशर्फी दूंगा। जो सबसे छोटा थैला था अब उस लड़के के पास था। अब इस लड़के के पास 3 थैले हैं और बूढ़े व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। लड़का तेजी से पहाड़ पे चढ़ने की शुरुआत करता है और बूढ़ा व्यक्ति इत्मीनान से आस्ते आस्ते उसके पीछे आ रहा है। लड़के ने पलट के बूढ़े व्यक्ति से कहा, बाबा आपने बताया कि बड़े वाले थैले में तांबे के सिक्के हैं, इन बाकी 2 थैलों में क्या है? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जो दूसरा थैला तुमने लिया मुझसे उसमें चांदी के सिक्के हैं। और वो लड़का आगे बढ़ जाता है। अब लड़के को थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही गया है कि बड़े वाले थैले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरे थैले में चांदी के सिक्के हैं। अब हो ना हो जो सबसे छोटा थैला है उसके अंदर सोने के ही सिक्के होंगे। ये सोच लड़के के दिमाग में चल रही है। लड़का तेजी से पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। बूढ़ा व्यक्ति बहुत आस्ते आस्ते चल रहा है और बूढ़े व्यक्ति ने लड़के को कहा, बेटा तुम एक काम करो, तुम तेजी से ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर जाकर के मेरा इंतजार करना, मैं आस्ते आस्ते आ रहा हूं, मुझ में ताकत नहीं है, मैं इत्मीनान से आ रहा हूं, मेरा इंतजार करना और फिर मुझे अगले गांव तक छोड़ देना।
और ऐसा ही हुआ, बूढ़ा व्यक्ति कहीं पीछे छूट गया, लड़का तेजी से आगे बढ़ने लगा एंड एट द सेम टाइम इस लड़के के दिमाग में एक और ख्याल चलने लगा कि अब इस बूढ़े व्यक्ति के तीनों थैले मेरे पास हैं, एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के हैं और हो ना हो तीसरे में सोने के सिक्के होंगे, और ये सारा धन भगवान ने मुझे दिया है, ये एक मौका मेरे पास आया है आज अपने जीवन को पूरे तरीके से बदल देने के लिए। और ये सोच कंटिन्यूस उस लड़के के दिमाग में चलती रही और लड़के को एक पल के लिए ये सोच आई कि क्यों ना ये सारी चीज़ें लेकर के मैं भाग जाऊं और उस बूढ़े व्यक्ति को क्या ही पता चलेगा कि मैं कहाँ गया, वो वैसे भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा, वो पहाड़ पे चढ़ नहीं पाएगा और जब तक वो चढ़ेगा तब तक मैं कहीं दूर जा चुका होऊंगा। ये सोच बार बार उस लड़के के मन में आने लगी और इसी वजह से उस लड़के ने फैसला किया कि ये मौका मुझे मिला है, मुझे इस मौके का फायदा लेना चाहिए, और वही किया। वो तीनों थैले लेकर के भाग गया और अपने घर जाकर के पहुंचा। बहुत खुश था ये सोच के कि जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाने वाली है, अब ये गरीबी मेरे जीवन में नहीं रहेगी। ये सोच के साथ उस लड़के ने जो बड़ा वाला थैला था जिसमें तांबे के सिक्के थे, उस थैले को खोला और देखा कि उसके अंदर कोई तांबे के सिक्के नहीं थे, उसके अंदर सिर्फ पत्थर थे। लड़का घबरा गया और सोचने लगा ये बूढ़ा व्यक्ति कितना बेईमान था, कितना फरेबी था, कितना झूठा था कि उसने मेरा फायदा उठाया। अब उसने दूसरा थैला खोला जिसके अंदर चांदी के सिक्के थे, उसे खोला तो देखा उसके अंदर भी पत्थर ही थे। अब लड़के को बहुत तेज गुस्सा आया कि इतने बेईमान बूढ़े व्यक्ति की मदद मैंने की। अब आखिरी थैले की बारी थी, जो सबसे छोटा थैला था जिसके अंदर सोने के सिक्के होने चाहिए थे। जब उस थैले को खोला उसके अंदर भी पत्थर ही थे, लेकिन इसके साथ उसके अंदर एक चिट्ठी भी थी। लड़के ने जब उस चिट्ठी को खोला तो पढ़ा कि इस चिट्ठी में यह लिखा था कि अगर तुम इस थैले को खोल रहे हो और इस चिट्ठी को पढ़ रहे हो तो तुम ये समझ जाना कि तुमने मेरे साथ बेईमानी की है। मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं इस छोटी सी परीक्षा के आधार पे अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था। मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है, इस छोटी सी परीक्षा के द्वारा मैं अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था जो कि इस राज्य को भविष्य में चलाने वाला है। अगर तुमने ये चिट्ठी पढ़ी है, इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन मौका हमेशा के लिए खो दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी लेकिन बहुत कुछ सिखाती है, खासकर ये कि ज़िंदगी में हमें कई बार मौके मिलते हैं, कई जगहों पे मौके मिलते हैं। उन मौक़ों का हम कई बार बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा लेते हैं, कई बार हम फ़ायदा लेना चूक जाते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे फैसले ज़िंदगी में बहुत महत्व रखते हैं। इस कहानी के आधार पे मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगा कि उस लड़के की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? इत्मीनान से सोचिएगा, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। मेरे साथ इस चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।